रोशनी नाम की एक औरत बाज़ार गई थी। उसका मकान खेतों में बना हुआ था। खेतों में उसका आलीशान मकान बना हुआ था। उसके पास काफ़ी नौकर चाकर काम किया करते थे। एक दिन रोशनी बाज़ार से गांव आ रही थी। गांव आते हुए उसका जो घर है दोस्तों, उसका बीच खेत में बना हुआ था। रोशनी गांव आई और अपने घर जब पहुंची तो उसने अपने नौकर रामू को आवाज़ लगाती, रामू तुम कहाँ हो? खेतों में पानी लगाना है, लाइट आ गई है, चालू कर दो। परंतु रामू आवाज़ सुनता ही नहीं। अब वो इसे इधर उधर ढूंढने लगती है। सोचती है कि भैंसों को चारा काटने न चला गया हो, परंतु रामू उधर भी नहीं था। तो जो रोशनी होती है दोस्तों, वो जाती है मेड़ों पे, जाते हुए खेतों में आगे बढ़ती है। वो घूमते घूमते तभी उसको गन्ने का एक पेड़ हिलता हुआ दिखाई देता और चुपके से जाकर वो खड़ी हो जाती है। गन्ने के खेत में रामू एक महिला के साथ अच्छा खासा संबंध बना रहा था, और रामू जिसके साथ संबंध बना रहा था वो कोई और दूसरी महिला नहीं थी, उसके ही घर में काम करने वाली उसकी नौकरानी थी। वह रामू को उस महिला के साथ बहुत देर से संबंध बनाते हुए देख रहा था, और रोशनी ये सब देखकर उसका दिमाग भ्रमित हो जाता है। रोशनी ने भी कई घाटों का पानी पी चुकी थी, और अब की वह चाहती है क्यों ना अब की नौकर के साथ मज़ा लिया जाए। जब वह दूसरों के साथ मज़ा कर सकता है तो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकता। वह वहाँ से दबे पाँव चली जाती है और जाकर अपने खेतों का पानी चला देती है, और मन ही मन में सोचती रहती है कि इस समुंदर में डुबकी कब लगाऊं। उसके बाद ऐसा सिलसिला चालू होता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। इस कहानी के अंदर बड़े बड़े पक्ष, बड़े बड़े अध्याय खुलते हुए आपको दिखाई देंगे कि जीवन कैसे कैसे मोड़ लेता है। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ये घटना उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले गांव की है। उस गांव में एक चंपक दास नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी का नाम देविका था। उसका एक बेटा होता है जिसका नाम राजू होता है। राजू 12वीं क्लास का स्टूडेंट होता है, लेकिन उसकी आदतें ख़राब होती चली गई। इधर उधर घूमता और लड़कीबाजी की शिकायतें आना शुरू हो गया था। ये सब सुनकर चंपक दास जो होता है उसकी पिटाई कर देता है। उसके बाद गुस्से में आकर ये सोचता है कि मैं इनका इकलौता बेटा हूँ, मुझको कैसे मार दिया। उसके बाद वह कानपुर चला जाता है और इधर उधर ही कंपाउंडर की जॉब करने लगता है। उसके बाद उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। घर पर फ़ोन करना शुरू कर देता है। माँ से बात करता। माँ बोलती, घर आ जाओ, तुम्हारे पिता ने जो किया था उस सब को भूल जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। मुझे ऐसा काम मिल गया है, आगे जीवन में काम कर सकूं। मैं कंपाउंडर बन गया हूं। मुझे दवाइयों का थोड़ा ज्ञान हो जाने के बाद देखता हूं क्या करना है। कुछ ही दिनों के बाद चंपक दास की हार्ट अटैक आने से मौत हो जाती है और घर में अकेली माँ रह जाती है। ऐसी स्थिति को अपने बेटे से बताती है कि तुम्हारे पिता जी की मृत्यु हो गई है। बेटे के सामने एक अजीब सी उलझन आ गई है। चंपक दास के पास काफ़ी खेत था, बाग बगीचा था, सब कुछ था। वह एक अमीर किसान था। खेती बाड़ी कौन देखेगा। ये सब सोचकर राजू आखिरकार घर आना ही पड़ता है। माँ उधर घर पर अकेली रह गई थी। उसके बाद वह गांव आता है और उसे दवाइयों का कुछ ज्ञान हो गया था, और वह गांव में दुकान खोल देता, और उसकी माँ और उसकी दी हुई दवाइयाँ से लोग ठीक हो जाते हैं। इससे वहाँ के गांव का अच्छा डॉक्टर बन जाता है। कोई बीमार होता तो उसे बुलाया करते थे। इधर उसकी दुकानदारी काफ़ी ज़्यादा चलने लगी थी, और वह घर पर रहकर दोनों काम किया करता। खेतों का काम देखा करता, और उसकी जो माँ होती वह बहुत खुश थी। मेरा बेटा दोनों काम अच्छे से देख रहा है।
नहीं तो गांव में बेकार इधर उधर घूमता रहता। अब उसको अच्छी अक्ल आ गई है। माँ उसके बाद शादी की सोचना शुरू कर देती है। जो राजू है वह शादी लायक हो गया था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, राजू जो है वह गांव की एक लड़की से प्यार करता है। उसका नाम तारा होता है। राजू ये सब बताता अपनी माँ को है। माँ, ऐसा बात है कि मैं बगल की गांव की तारा नाम की एक लड़की से प्यार करता हूँ। उसके बाद माँ उन दोनों की शादी करा दी थी। शादी के बाद इनका अच्छा दिन गुजर रहा था। माँ और उनका बेटा, कुछ माह बाद उनका एक बेटा भी पैदा हो जाता है। दोस्तों यहाँ क्या होता है, पहले शादी का अच्छा खासा जीवन, अच्छा खासा प्यार रह जाता। उसके बाद दोनों के बीच दूरियां शुरू हो जाती, क्योंकि राजू उतना समय पहले की तरह नहीं दे पाता है। वो अपनी डॉक्टरी में बिजी रहता है। उससे लगता था कि और पैसा कमाया जाए, और पत्नी की तरफ कम ध्यान देना शुरू कर दिया। प्यार शादी के तुरंत बाद कर रहा था, वो प्यार अब नहीं रहेगा। समय बीतता गया और दोनों में तन्हाइयाँ और अकेलापन बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन वो जो तारा थी उस तो करे क्या, और उसका जो घर था वो खेतों के बीचों बीच बना हुआ था। इनका खेत सारा सामान वहीं पर रहता था। जो राजू होता है परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि मैं डॉक्टरी में अच्छा पैसा कमाता हूँ और खेती में उतना समय नहीं दे पाता हूँ, क्यों ना खेती बाड़ी को अधिया पे दे दिया जाए और फसल तैयार होने पर आधा आधा बांट लिया जाएगा। उसने यह सोचकर गांव में एक प्रेम नाम के आदमी को काम पर रख लिया। उसके बाद वह अपनी डॉक्टरी में व्यस्त हो जाता है। इधर प्रेम नाम का जो आदमी होता उधर उनके घर पर रहकर काम करता है, और घर पर सास बहू भी रहा करती थी। राजू डॉक्टरी करने के लिए काम पर निकल जाया करता था। प्रेम का हमेशा वहीं पर रहना, और धीरे धीरे तारा से उसका नज़र मिलने लगता है। और तारा भी कहीं ना कहीं किसी कोने में प्यासी थी, क्योंकि उसने पति से दूर रहा करती थी, और उसके मन में उपासना का गुब्बारा उठ रहा था। और प्रेम नाम का आदमी जो खेतों पर रहने के लिए आया था, तारा से उसका नैन लड़ जाता है, और अचानक एक दिन खेतों में इनके बीच ताबड़तोड़ संबंध बनता है। इसी तरह इनका प्रेम प्रसंग हर रोज़ चला करता था, और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तारा को भी कोई दिक्कत नहीं था कि राजू घर 2 दिन बाद आए या 10 दिन बाद आए, लेकिन घर में अभी भी सास थी, और सास इस पर नज़र रखती थी। और धीरे धीरे समय गुजर रहा था, और ये दोनों संबंध बनाया करते थे। जब घर में कोई नहीं रहा करता था तो ये बार बार यही संबंध बनाया करते थे, और इनकी उपासना कभी मिटती नहीं थी। और एक दिन सास को शक होता है। एक दिन इनको ये रंगे हाथों पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद सोचती है बेटे से कहूँ या ना कहूँ, कहीं उसका घर बिगड़ ना जाए। पहली बार चुप हो जाती है और बहू को धमकी देते हुए कहती है, आज के बाद ऐसा करता मैं देख लिया तो ठीक नहीं होगा। जो बहू होती है अपनी सास से माफ़ी मांगती है, बोलती है माँ जी ऐसा अब आगे से नहीं होता। लेकिन जो प्रेम और तारा होते हैं, इनके संबंध बनाने का उपासना जो है ख़त्म नहीं होता है। ये फिर एक दिन संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाते समय अचानक फिर इनकी सास इनको देख लेती है। फिर वो सोचती है कि बेटे से की बार बता ही देती हूँ, नहीं तो ये आगे चल के दिक्कत हो जाएगा। फिर बाद में अपने मन में सोचती है कि कहीं मेरे बेटे का घर बिगड़ ना जाए। पर फिर वो ये सब बता के चुप हो जाती है, समझाती है और चुप हो जाती है। लेकिन इनका फिर भी मन नहीं भरता। फिर ये तीसरी बार संबंध बना ही रहे थे, और ये फिर पकड़े जाते हैं। तो ये जो उसकी माँ होती है राजू की, ये अपने राजू से कहती है कि बेटा ये जो प्रेम है ये घर पे कोई काम नहीं करता, इसे घर काम से बाहर निकाल दो। ये किसी काम का नहीं है, घर पे सिर्फ खाली बैठा रहता है।
बट राजू जो होता है माँ की बात को अनसुना कर देता है, सोचता है माँ बुढ़ापे में सठिया गई, ऐसा ही बोलती रहती है। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि रामू जो है वो फांसी के फंदे से लटका हुआ मिलता है और उसको बाद में गांव वाले उतारते हैं। उसके बाद उसको ले जाते, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। और इन दोनों का रास्ता अब और साफ़ हो गया था, क्योंकि जो राजू था वो मर चुका था और इनको संबंध बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस बची थी उनकी सास। और ये दोनों जब भी समय मिलता था ताबड़तोड़ संबंध बनाया करते थे, संबंध बनाते थे और ये खूब एंजॉय करते थे। ऐसा सिलसिला चलता रहा और इनका जो बेटा था, तारा का जो बेटा था, ये भी धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। ये भी 6-7 महीने का हो गया था। इनका यही प्रक्रिया डेली का था। एक दिन क्या होता है कि इसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। जो इसकी सास होती है वो भी हार्ट अटैक आने से उसका भी मौत हो जाता है। और इन दोनों का अब जो होता है प्रेम प्रसंग अच्छा खासा चल रहा होता, कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि ना बीच में रोकने के लिए सास थी और ना ही बीच में रोकने के लिए पति था। ये दोनों अपना जब जी होता अपना संबंध बनाया करते थे। दोस्तों बाद में ये पता चलता है कि इनकी जो पति था और इसकी जो सास थी, इसकी मृत्यु हार्ट अटैक और फांसी के फंदे से लटकने से नहीं हुई थी। ये प्रेम और इसकी जो पत्नी थी राजू की, ये दोनों मिलकर उसकी दोनों की हत्या कर देते हैं। क्योंकि जो राजू था वो फांसी नहीं लगाया हुआ था। ये इनको जो था संबंध बनाने में काफ़ी समस्या हो रही थी बीच में आने की। तो ऐसे में उन्होंने उसकी हत्या और जो सास की थी उसकी मतलब गले में तकिया दबा के उसको मार डाले थे ये लोग। दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये था कि किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं थी, बल्कि ये बताना है कि समाज में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, थोड़ा इन लोगों से सजग रहने की ज़रूरत है। अगर दोस्तों इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा।